हमारे प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जिस दिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसी दिन उन्होंने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ़ किया और उत्तर प्रदेश में चलने वाले जितने भी कत्लखाने चल रहे थे उनको बंद किया। और आज उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार गौवंश के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए संकल्पित है और उत्तर प्रदेश में 7,713 स्थानों पर गौवंश का संरक्षण किया जा रहा है, जिसमें 12 लाख गौवंश संरक्षित है। और एक स्कीम चलाई है कि एक किसान एक गाय ले जाएगा, वो 1500 रुपये पाएगा, 4 गाय ले जाएगा 6,000 पाएगा। तो हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी जी की सरकार और केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि हर किसान के पास गाय हो, गौ आधारित खेती हो, खेती आधारित उद्योग हो, तो गाँव किसान हमारे समृद्ध होंगे। लेकिन कुछ सिरफिरे ऐसे लोग, अभी हमारे थोड़ी ही 2 दिन पूर्व जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी ने एक वक्तव्य दिया है कि गौशालाओं से दुर्गंध आती है, भारतीय जनता पार्टी को दुर्गंध पसंद है और हमको सुगंध पसंद है, इसलिए हम इत्र पार्क बना रहे हैं। तो मैं उनके इस वक्तव्य की बहुत ही घनघोर जो है मैं उनका विरोध करता हूं कि उन्होंने इस तरह का जो वक्तव्य देके बहुत ही हल्की बात कही है। वो स्वयं एक यदुवंश में पैदा हुए, यह उनका वक्तव्य जो है पूरे यदुवंशियों के लिए, पूरे यादव समाज के लिए, नंद बाबा के लिए, गोकुल के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान बलराम के लिए और देश के संपूर्ण किसानों के लिए एक आपत्तिजनक है। और इस तरह का वक्तव्य देकर उन्होंने बहुत हल्की मानसिकता प्रदर्शित की है। आज हमारा उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, पूज्य योगी जी की सरकार, पूज्य मोदी जी की सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि इस तरह के जो वक्तव्य देने वाले लोग हैं, इनकी बात को हम लोग गाँव-गाँव तक ले जाएंगे और हम पुनः, हम लोगों का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग का और योगी जी का लक्ष्य है कि परिवारजनों को गौ आधारित खेती के माध्यम से जो पैदा होगा अन्न, फल, सब्जियाँ, जिससे लोगों को केमिकल फ्री भोजन मिलेगा और अस्पतालों की बढ़ती संख्या कम होगी, खेती की लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ेगा, महंगा बिकेगा, तो किसान फिर से समृद्ध होगा और पुनः चलें गांव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। सिद्धांत को मानने वाली भारतीय जनता पार्टी उनके इस वक्तव्य का घनघोर विरोध करती है और उनके इस कार्य को लेकर एक-एक वोट तक जाने का काम करेंगे। और 2017 में हम बताएंगे इस बात को कि आपने जो वक्तव्य दिया है इससे आपकी नीयत साफ हो गई है, क्योंकि आपने अपने राज्य में जब तक आपकी सरकार रही तब तक गौवंश की तस्करी होती थी, आपके पास में कोई नीति नहीं थी, आपने इस तरह का कोई काम नहीं किया जिससे गौवंश का संरक्षण का काम आपने किया हो। तो आज मैं इसी उद्देश्य से आपकी पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है और उपस्थित आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मेरी बात को और योगी जी के इस संकल्प को, मोदी जी के संकल्प को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का काम आपके माध्यम से होगा, जिससे किसान समझेंगे कि गाय और किसान एक दूसरे के पूरक हैं और आने वाले समय में जो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश की खड़ी होनी है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की, उसमें सबसे बड़ी भूमिका गाय पालने वाले किसानों की होगी, बायोगैस की होगी। गौ आधारित खेती हमारा एजेंडा है। 2,481 करोड़ की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी ने गौ आधारित खेती का कार्यक्रम पूरे देश में लागू किया है और उत्तर प्रदेश में 20 लाख किसान गौ आधारित खेती करने के लिए अग्रसर हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपनी बात को पहुंचाता हूं कि गाय बचेगी तो किसान बचेगा, किसान बचेगा, गांव बचेगा, देश बचेगा। तो उनके इस वक्तव्य की सारा समाज, सारा हिंदू समाज, सारा सनातन समाज इनके इस वक्तव्य की निंदित, उनकी घृणा करता है कि इस तरह के वक्तव्यों से वो समाज को भ्रमित करने का केवल काम कर रहे हैं।